बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास से मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास में आती रहें। और साथ ही साथ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने 1K सब्सक्राइबर्स और साथ ही साथ 4000 वो हावर्स है मैं वो कंप्लीट कर सकूँ। आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तभी मैं ये चीज़ कंप्लीट कर पाऊँगी। तो आज की कहानी एक जिन के बारे में होने वाली है। मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि जिन क्या होते हैं। जिन होते हैं आग से बने हुए होते हैं, और ज़्यादातर जो मुस्लिम होते हैं उनके अंदर जिन की जो परंपरा है वो चलती है। तो चलिए आज ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राहुल जी की है, तो मैं उन्हीं के नाम से कहानी शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड आमिर, जिसके साथ मेरी गहरी दोस्ती थी, उसकी शादी तय होती है। लड़की का नाम रूहाना रहता है। आमिर और मेरी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो मेरे साथ में हर छोटी छोटी खुशियाँ या फिर कोई भी गम होता है वो मेरे साथ में शेयर करता है। तो जब उसकी सगाई की गई तो वो मुझे साथ लेकर के गया था और हमने खूब इंजॉय किया। मैंने रूहाना से भी बात की, मुझे भी वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जो असली प्रॉब्लम थी वो उसके बाद शुरू हुई, एक फ़ोन कॉल के बाद में, जैसे कि आमिर की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। एक दिन आमिर ने रूहाना को फ़ोन किया और उससे थोड़ी प्यार मोहब्बत भरी बातें करी। लेकिन थोड़ी देर बाद रूहाना की जो आवाज़ है वो काफ़ी बदल गई थी। वो दो आवाज़ों में बात करने लग गई और अचानक ही कहने लग गई कि तू फ़ोन रखता है कि नहीं रखता है, नहीं तो तुझे ज़िंदा मार दूंगा। ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद रूहाना मेरे साथ में मजाक कर रही है, और चलो कोई बात नहीं, मैं भी इसके साथ मजाक कर लेता हूँ। मैंने भी कह दिया कि चलो ठीक है, जो तुझे करना है वो तू कर। ये कह करके मैंने फ़ोन रख दिया और मैं सोने के लिए चला गया। रात को 3:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरे सामने एक 9 फुट का एक आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और जिसका चेहरा इतना भयानक था, मेरे सामने बैठा हुआ था और कह रहा था कि ले, मैं आ गया और जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज़ देखते ही जैसे कि मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गया। ऐसी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसके बाद मैं राहुल के पास में दौड़ा चला आया। मैंने आमिर को परेशान होते हुए देख करके पूछा कि आमिर भाई क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी तो अभी भी सगाई हुई है, अच्छे से बातचीत किया करो। लेकिन आमिर की शक्ल देखते ही जैसे मैं पहचान गया कि नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है, वरना आमिर ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता है। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि कल मैंने तेरी भाभी से बात की थी और हमारी ये बात हुई। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुझे जो करना है कर ले। और उसके बाद 3:30 बजे मेरी आंख खुली और मेरे सामने एक इतना भयानक आदमी बैठा था कि जिसे देख करके मेरी रूह कांप गई, जैसे कि वो मेरी जान ले लेना चाहता है। ये सुन करके मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, शायद ऐसे तुझे सपना आ गया होगा। इसके बाद हम लोग उस बात को भूल जाते, लेकिन कुछ ही दिन के बाद रूहाना की तबीयत खराब हो जाती है। हम दोनों मिलकर के रूहाना के घर जाते हैं ताकि हम उससे थोड़ी बातचीत करें और वो थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं, वैसे ही आमिर उस घर के अंदर कदम रखने को होता है, वैसे ही रूहाना खड़ी होकर के कहती है कि तू फिर से आ गया, तुझे मरने का शौक है। मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, इस बार अगर तू घर के अंदर आया तो तू जिंदा नहीं जाएगा। ये सब सुनने के बावजूद भी हम दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, लेकिन इतने में ही रूहाना कूद करके आमिर पे गिरी और उसे जोर का धक्का देते हुए उसे बाहर फेंक दिया। ये देख करके मैं थोड़ा शौक रह गया कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत जो कि 5-6 आदमियों से भी नहीं संभल रही है, ये हो ही नहीं सकता। ये सब देखते देखते कुछ दिन बीते। रूहाना को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर ने कह दिया कि इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही। रूहाना ने आमिर को कहा कि तुम दूसरी सगाई कर लो, मैं तो अब जल्दी ही मर जाऊंगी। ये सुनकर के आमिर जोर जोर से रोने लग गया। इतने में इस पास में एक औरत लेटी हुई थी। उसने कहा कि तुम इसे दरगाह लेके जाओ, इसका इलाज ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रूहाना को दरगाह लेकर गए। वहाँ पर पीर फकीर बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा कि इसे तो जिन्नात ने घेर रखा है, यानी कि जिन ने इसे पकड़ रखा है और वो अब इसे लेकर के जाएगा। ये सुनते ही आमिर जोर जोर से रोने लग जाता है और बाबा के पैर पकड़ते हुए कहता है कि बाबा प्लीज़ मेरी रूहाना को बचा लीजिए, मैं इसके बिना ज़िंदा कैसे रहूँगा। आमिर की भावनाओं को देख करके बाबा ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है, अगर तुम उसमें रूहाना को ले जाते हो तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। ये सुनते ही आमिर कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत ही रूहाना को लेकर के वहाँ जाऊँगा। मैं भी उसे कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन आमिर मना कर देता है और कहता है कि नहीं भाई, तू यहीं रुक, हम दोनों जाकर के आएंगे और मैं तेरी भाभी को ज़रूर बचा लूँगा। लेकिन 30 मिनट बाद ही मेरे पास एक फ़ोन आता है और मेरे को किसी ने बताया कि आमिर और रूहाना की मौत हो चुकी है। सुन करके जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन वो जिन रूहाना को ले जाने में कामयाब हो गया। ये कहानी सच है और मेरे दोस्त की है, तो मैं आप लोगों को झूठी कहानी नहीं सुना रहा हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के वीडियोज़ के लिए और अदर फैक्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरा प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं अपने 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच।